नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। पूर्व कृषि मंत्री राजद विधायक सुधाकर सिंह लगातार सरकार पर हमलावर हैं, जिसे लेकर के महागठबंधन में भी असहज स्थिति जब तक प्रकट हो जा रही है। और इसको लेकर के सुधाकर सिंह पर पत्र भी जारी किया गया था राजद की ओर से, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया था। और कहा जा रहा था कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई तय है, लेकिन सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लगातार सुधाकर सिंह सरकार के बारे में बोलते आ रहे हैं। कल भी उन्होंने फिर से कहा है कि यह सरकार जो है किसानों की विरोधी है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि जिसे जो कहना है कहे, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वह जनता देख रही है। लगातार सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सुधाकर सिंह का भी बयान आ गया है। उन्होंने फिर से 3 पन्नों का एक लेटर लिखा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर सुधाकर सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में कृषि क्षेत्र के बारे में, कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। किसी को पता है क्या? आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागीय आंकड़े हैं, उस आंकड़े में आपने विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि कृषि रोड मैप 2 और 3 में 3 लाख करोड़ खर्च करने के बाद उत्पादन 2 गुना होगा एवं किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद भी आपके जो विभागीय आंकड़े और सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी। मेरा तो मानना है कि किसानों की आय नकारात्मक हुआ है, सकारात्मक की जगह नकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से। उत्पादन भी 1 लाख टन घटा है 10 सालों में। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं। खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूं सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले चुनाव में, जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियां जिन नीतियों पे आप चल रहे हैं, बिहार को विकास का जो झांसा देने का काम कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल सके। मुख्यमंत्री जी, कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा? कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धि हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है? नहीं तो मैंने कहा भी कि कृषि रोड मैप 2-3 की जांच करवा ली जाए कि क्या प्रगति है उस पर। लेकिन आज तक कोई भी विभागीय कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा और आपके स्तर पर नहीं किया गया। आप चौथे कृषि रोड मैप की बात की चर्चा करने लगे। कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका अधिकार है आप चौथा कृषि रोड मैप लाने के लिए। लेकिन यह बात को स्वीकार कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी कि आपके नीतियों से बिहार के किसान बर्बाद हो चुके हैं। बिहार में आपके पास कोई नीति स्पष्ट नहीं है। आप बिहार विधानसभा में मेरे द्वारा पेश किया गया कृषि बिल, मंडी कानून, निजी विधेयक पिछले सत्र में आपने चर्चा नहीं होने दिया। मैं तो आमंत्रित करता हूं स्वस्थ बहस के लिए बिहार विधान। तो आपने देखा सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से सीधा सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह हमलावर हैं और राजद नेतृत्व कुछ कर नहीं पा रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि इनकी जो भाषा है वो बीजेपी वाली भाषा है। तो आखिर जब बीजेपी वाली भाषा है तो आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है, जब पहले ही कहा जा चुका है कि इस मुद्दे पर, महागठबंधन के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही बात कर सकते हैं। तो फिर सुधाकर सिंह पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? इसी बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था और उसी समय कहा था कि चूड़ा दही के बाद 14 जनवरी के बाद कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और हम आशा करते हैं कि कार्रवाई हो। लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। इन बातों से महागठबंधन के अंदर की उठापटक सामने आ रही है और निश्चित तौर पर महागठबंधन की सेहत के लिए आगे नुकसानदायक है।